हम सब ने यह कहानियां सुनी है ना। एक ऐसे वक्त की कहानियां जब जिंदगी आसान थी। अमन का दूर, जन्नत, यहूदी ईसाई रिवायत में अदन के बाग से ले कर यूनानी दास्तानों में सुनहरे दौर तक ऐसा लगता है कि इंसानियत के पास आए एक ऐसे वक्त की जितमाई याददाश्त है जब जिंदगी मुतवाजन थी। एक ऐसा वक्त जब हम मफतरत के साथ, एक दूसरे के साथ और अपने आप के साथ हम आहंगी में रहते थे। इन कहानियों में जन्नत को अक्सर कसरत और सुकून की जगह के तौर पर दिखाया जाता है, जैसे रोसी परियों की कहानियों से खुद भरने वाला दस्तरख्वान। एक ऐसी जगह जहाँ कोई दिखावर मौत नहीं है, वहाँ इंसानी वजूद की गहरी समझ पेश करते हैं। सवाल यह है कि अगर जन्नत हमारे अंदर है तो हमने इससे क्यों मुंह मोड़ लिया। इंसानियत के जन्नत से निकाले जाने की कहानियां किसर आजमाइश और नाफरमानी की कहानी के तौर पर बयान की जाती है। अदन के बाग में आदम और हवा को सांप ने इल्म के ममनू दरख्त का फल खाने के लिए वर्गलाया, जिसकी वजह से उन्हें निकाल दिया गया। उस कहानी की कई तरीकों से तशरीह की जा सकती है। कुछ लोग आसे इंसानी अबदा का एक लफ्ज़ बयान समझते हैं, जबकि दूसरे जिंदगी में हमारे सामने आने वाले आजमाइशों और इंतखाब के इस्तारे के तौर पर देखते हैं। पंडोरा के संदूक का यूनानी अफसान हाइकावर नक्ता नज़र पेश करता है। पंडोरा तजस्सुस की वजह से एक ऐसा संदूक खुलती है जिसमें दुनिया की तमाम बुराइयां हैं। हमारी बाबा यागा की तरह वह बदकिस्मती लाई। ये कहानियाँ मुख्तलिफ थकाफ़तों से आने के बावजूद एक मुश्तरका धागा रखती हैं। इनका मशहूर है कि जन्नत से हमारा जन्म हज़ा एक सज़ा नहीं थी, बल्कि हमारे इर्तिका में एक ज़रूरी कदम था। शायद यह तजस्सुस था, इल्म की वह नाकाबिल तस्कीन प्यास जिसने हमें जन्नत के सुकून से बाहर निकाला। समझने, तलाश करने और अपने वजूद की हदूद से आगे जाने की ख्वाहिश। गागारीन की तरह हम सितारों के लिए कोशिश करते हैं। इल्म की यह प्यास में गहराई से जड़ी हुई है। यह बेशुमार साइंसी दरियाफ्तों, फनकार, अनहशाकारों और फ़लसफ़ियान तहकीकात के पीछे महरक कुव्वत है। हमारे माहिर साइंसदान लोग मुनसफ़ के बारे में सोचें, लेकिन ये हमें गुमराह भी कर सकता है। पशकन की परियों की कहानी से चौराहे पर नाइट की तरह अखलाकी कंपास के बग़ैर का हसूलत बाहकुन नताइज का हामिल हो सकता है। इसके बावजूद नामालूम की शायक ताकतवर कुव्वत बनी हुई है। दरियाफ्त और समझने का यह फितरी जज्बा इंसानी रूह की लामहदूद सलाहियत का सबूत है। जैसे जैसे हम अपने इस्ताराती अदन से दूर होते गए, हमने तहजीबें बनाए, नाकाबिल यकीन तकनीकी कामयाबियां हासिल की और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के बारे में अपनी समझ को वसअत दी। हमने बुलंद बाला शहर बनाए, पेचीदा हम वासलाती नेटवर्क बनाए और ऐसी जत्ते मुतारफ करवाएं जिन्होंने हमारी उस मरह की ज़िंदगी को बदल दिया। अलमा और तरक्की का हमारा हसूल नाकाबिल तस्कीन तजस्सा और अपनी ज़िंदगियों को बेहतर बनाने की ख्वाहिश से लामहदूद लग रहा था, लेकिन यह तरक्की एक कीमत पर आई। तरक्की के बेलगाम हसूल ने अक्सर माहौलियाती और समाजी नताइज को नज़रअंदाज किया। हम फितरत से, एक दूसरे से और अपने आप से मुसलसल दौर होते गए। सनअती इनकलाब, जिसने नुमायां तकनीक की तरक्की लाई, कुदरती वसाइल के ज़्यादा इस्तेसाल, माहौलियाती आलूदगियाँ और मुआशरे के जोहरीकरण का भिबास बना है। टेक्नोलॉजी जबकि हमें बेमिसाल तरीकों से बढ़ता है, अलीहदगियाँ और अलीहदगी की मुश्किलें भी पैदा करता है। सोशल मीडिया मवासलात के लिए एक प्लेटफार्म फराहम करते हुए मवाजना, हसदा और नाहली के जज्बात में भी हिस्सा डाल सकता है। सितम ज़रीफ़ यह है कि जिन चीज़ों के लिए हम कोशिश करते हैं, दौलत, मकाम, ताकत अक्सर खुशी के रास्ते के तौर पर देखी जाती है, ताहम वो हमें इस चीज़ से भी दूर कर सकते हैं जो हकीकियत का मेल लाती है। राबक़सद और ताल्लुक़ का एहसास अपनी जदीद दुनिया में हमें तहफ़्फ़ुज़ के साथ तरक्की, खुदशनासी के साथ जद्द को मुतवाज़िन करना चाहिए। तभी हम यकीनी बना सकते हैं कि हमारी कामयाबियाँ इंसान होने के मानी के जो हर को ख़तरे में डाले बग़ैर बेहतर ज़िंदगी में हिस्सा डालें। तरक्की का रास्ता एक दो धारी तलवार है जो नाकाबिल यकीन मौक़े और संगीन चैलेंजेस दोनों पेश करता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, आइए आसान खुशियों, बामनी राबतों को सिर्फ खास एहना न भूलें और हकीकी इंसानियत आमल के लम्हात जो वाकई हमारी ज़िंदगियों को अफजूदा करते हैं।
ऐसा करने से हम जदीद ज़िंदगी की पेचीदगियों को तवाज़ुन और तकमील के एहसास के साथ नेविगेट कर सकते हैं। बाल आखिर तरक्की की कीमत हमारी इंसानियत नहीं होनी चाहिए, बल्कि एक ऐसा मुस्तकबिल होना चाहिए जहां टेक्नोलॉजी और फितरत हम आहंगी के साथ रहें। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां सुकून और सहूलत की बेमिसाल सतह है। हमारे शहर जिंदगी से मामूर हैं और टेक्नोलॉजी ने रोज़मर्रा के कामों को पहले से कहीं ज़्यादा आसान बना दिया है। हमारे पास एक बटन के छूने पर हर चीज़ दिखरसाई है जिसकी हमें मुमकिन तौर पर ज़रूरत है। फिर भी डिप्रेशन, इज़्तिराब और तन्हाई के शर में इजाफा हो रहा है। हमारी तमाम कामयाबियों के बावजूद हम में से बहुत से लोग पहले से कहें ज़्यादा तन्हा महसूस करते हैं। यह एक तलखावर परेशान कंस्तमजरीफी है। क्या हमने ऐसी दुनिया बनाई है जवाब हमारी रूहों को परवरिश नहीं देती? एक ऐसी दुनिया जहां कंक्रीट के जंगलों ने कुदरती जंगलात की जगह ले ली है जिससे हम छावर के लिए तरस रहे हैं। एक ऐसी दुनिया जिसने हमें किसी बुनियादी चीज से काट दिया है। हम लोगों से घरे हुए हैं, फिर भी तन्हा और भेड़ में खोए हुए हैं। जन्नत की आरज़ो, फजल की हालतम, यह वापसी की इंसानी नफ्सियात में गहराई से जड़ी हुई है। यह सिर्फ एक आर्जी ख्वाहिश नहीं है, बल्कि एक गहरी ज़रूरत है। यही वजह है कि हम मफ़तरत की तरफ राग़िब होते हैं, रूहानी तरीक़ों की तरफ, खामोशी और गौर व फ़िक्र के लम्हात की तरफ। ये सरगर्मियाँ हमें इस सुकून की एक झलक देती हैं जिसकी हम तलाश करते हैं। किसी भी चीज़ के लिए जो सुकून, राबिता और इस्तिलाह का एहसास दिलाता है। हम ऐसे तजुर्बात के ख्वाहां हैं जो हमें नदह महसूस करें और किसी ऐसी चीज़ से जड़े हुए हों जो खुद से बड़ी हो। लोग अपने आप से, एक दूसरे के साथ और अपने इर्द गिर्द की दुनिया के साथ दोबारा जुड़ने के तरीके तलाश कर रहे हैं। ये तलाश सालमीत का सफ़र है और अपने से बड़ी किसी चीज़ के साथ। हम बरादरी, ताल्लुक़ का एहसास और कुदरती दुनिया से ताल्लुक़ तलाश करते हैं। जैसे रसीदी हाथों में, जहां पड़ोसी में हमदर्द के लिए तैयार रहते हैं। यह तड़प कमज़ोरी की इलामत नहीं है, बल्कि हमारी नमवावर तब्दीली की फितरी सलाहियत का सबूत है। यह हमारी ततरकिया और मानियत तलाश करने की ख्वाहिश की बात करता है, लेकिन यह हमारी नमवावर तब्दीली की फितरी सलाहियत का सबूत है। हम लचकदार हैं और हमेशा एक बेहतर, ज़्यादा पुरासाइश ज़िंदगी के लिए कोशां रहते हैं। और दिल की गहराइयों में हम जानते हैं कि ज़िंदगी ऐसे कहीं ज़्यादा है जो हम सतह पर देखते हैं। हमें लगता है कि हकीकियत का मेल माद सुकून में नहीं, बल्कि इन ताल्लुकात में है जो हम बनाते हैं और इस सुकून में जो हमें अपने अंदर मिलता है। खुशखबरी है कि जन्नत हमेशा के लिए खोई नहीं है। ये कोई दूर दराज, नाकाबिल रसाई जगह नहीं है जहां हम कभी वापस नहीं आ सकते हैं, बल्कि यह ऐसी चीज़ है जो हमारे अंदर रहती है, दरियाफ्त होने का इंतज़ार कर रही है। ये कोई जिस्मानी जग नहीं है जहाँ से हमें निकाल दिया गया था, बल्कि होने क्या ये का ऐसी हालत है जिस तक हम किसी भी उक्तरसाई हासिल कर सकते हैं। हस्ती की ये किफ़ित सुकून, खुशियावर अपने इर्द गिर्द हर चीज़ के साथ गहरे ताल्लुक़ की खुसूसियत है। जन्नत को दो बार हद दरियाफ्त करना हमारे नुक्ता नज़र को तब्दील करने के बारे में है। इसके लिए रोज़मर्रा से आगे देखने और उस खूबसूरती और अजूबे को देखने की ज़रूरत है जो हमेशा मौजूद रहते हैं। ये समझने के बारे में है कि हकीकी खुशी और तकमील बैरूनी हालात में नहीं, बल्कि हमारी अंदरूनी हालत में पाई जाती है। यह हसास दुनिया के हमारे तजुर्बे को बदल सकता है। यह शुक्रगुजारी, मुदर्दी, माफ़िया और मोहब्बत जैसी खूबियों को परवान चढ़ाने के बारे में है। ये खूबियाँ हमें अपने आपावर दूसरों के साथ ज़्यादा गहराई से जुड़ने में मदद करती हैं, जिससे अंदर जन्नत का एहसास पैदा होता है। जन्नत के साथ दोबारा जुड़ने के आसान तरीन तरीकों में से एक फितरत के ज़रिए है। फितरत हमें ज़मीन से जोड़ने, हमें ज़िंदगी की खूबसूरती और सादगी की याद दिलाने का एक तरीका है। जैसा कि त्यूचीफ ने कहा, जो तुम सोचते हो वो नहीं। फितरत कोई कास्ट नहीं, कोई बेजान चेहरा नहीं, इसमें एक रूह है, उसमें आज़ादी है, इसमें मोहब्बत है, एक ज़बान है। फितरत में वक्त गुजारने से तनाव कम होता है, मूड बेहतर होता है और तख्लीकी सलाहियतों में इजाफा होता है। कुदरती दुनिया हमें एक ऐसी पनाहगाह पेश करती है जहां हम सुकून और इल्हाम पा सकते हैं। चाहे पार्क में सैर हो, पहाड़ों में पैदल सफ़र हो या सिर्फ एक दरख्त के नीचे आराम करना हो,
कुदरती दुनिया में अपने आप को गर्क करना हमें अपने बाहमी ताल्लुक की याद दिलाता है और हमें सुकून और हैरत के एहसास तकरसाई में मदद करता है। फितरत के साथ ही है तल्लुका अंदरूनी जिन्नत का दरवाज़ा है। जिन्नत तकरसाई का एक और ताकतवर तरीका शुक्रगुजारी है। जिस चीज़ के लिए हम शुक्रगुजार हैं इस पर तवज्जो मरकूज़ करके हम अपनी तवज्जो इस चीज़ से हटाते हैं जिसकी हमें कमी है, इस कसरत की तरफ जो पहले हमारी ज़िंदगियों में मौजूद है। जन्नत की तरफ वापसी का असफर माजी को दोबारा बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि एक नया रोशन मुस्तकबिल बनाने के बारे में है। यह माजी की गलतियों से सीखने और आगे एक मुख्तलिफ रास्ता मुंतखब करने के बारे में है। यह इस बात को तस्लीम करने के बारे में है कि हम फितरत से अलग हैं, बल्कि हस का एक लाजमी हिस्सा है, और यह कि हमारे आमाल के अपने और आने वाली नस्लों दोनों के लिए नतायज हैं। जैसा कि हरोसी खवत है, जो बोओगे वही काटोगे। हम इंसानी तारीख में एक अहम मोड़ पर हैं। आज हम जो इंतखाब करते हैं वो हमारे मुस्तकबिल का तयन करेगा। जन्नत की कहानी बालाखिर उम्मीद की कहानी है। तो मैं आपसे पूछता हूँ, आपकी जन्नत कैसी लगती है, और आज आप अपनी ज़िंदगी और दुनिया में इसे मज़ीद बनाने के लिए क्या इक़दामात कर सकते हैं?